हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टडी विद पैसिफिक। तो हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हमने बता दिया था कि हम सितारा की जो बुक है उसके अंदर हम एमसीक्यू को देखेंगे इस सीरीज़ में। जो सीरीज़ का नाम रहेगा हमारा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पूरे सीरीज़ को देख सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। स्टेटिस्टिक्स जो चैप्टर है उसके एमसीक्यू को एक बार देख लेते हैं। मैंने फर्स्ट वीडियो में बता रखा है कि हम कैसे देखेंगे। फर्स्ट टाइम हम देखेंगे क्वेश्चंस को जस्ट कि क्या किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, फिर चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। जो चैप्टर वाइज सीरीज़ है उसके अंदर आप देख सकते हैं उस चैप्टर को जाके, और फिर से हम एमसीक्यू को आकर देखेंगे। तो हमारा एमसीक्यू पढ़ने का नज़रिया और उसको समझने का नज़रिया एक नेक्स्ट लेवल पे होगा। ठीक है, और जैसा इस चैनल का नाम है स्टडी विद पैसिफिक, तो आपके साथ मैं भी स्टडी कर रहा हूँ। मैं कोई टीचर या कोई मेंटर नहीं हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेटिस्टिक्स को। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए प्राइमरी यूनिट। ठीक है, तो प्राइमरी यूनिट इनमें से कौन सा नहीं है। अभी देखो, आप चैप्टर जब पढ़ने जाओगे ना तो आपको प्राइमरी यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, डेरिवेटिव यूनिट्स पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या है, नॉट ए प्राइमरी यूनिट। ऑप्शन है क्वांटिटी, डिस्टेंस, ड्यूरेशन और स्पीड। ठीक है, आपका राइट आंसर है स्पीड। ठीक है, तो स्पीड इसमें प्राइमरी यूनिट नहीं है, बाकी क्वांटिटी, डिस्टेंस, ड्यूरेशन ये सब क्या है, हमारे प्राइमरी यूनिट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ NTKMs। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म का राइट आंसर क्या है, नेट टन किलोमीटर्स। ऑप्शन है आपके पास नेट ट्रेन किलोमीटर, नेट टेयर किलोमीटर या नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है नेट टन किलोमीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक डॉक्यूमेंट्स फॉर कंपाइलिंग ऑपरेटिंग डाटा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, बेसिक डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं फॉर कंपाइलिंग ऑपरेटिंग डाटा। ऑपरेटिंग डाटा को कंपाइल करने के लिए कौन कौन से बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। ऑप्शन है CTR, सेकेंड ऑप्शन है कंट्रोल चार्ट, थर्ड ऑप्शन है गार्ड जर्नल, फोर्थ ऑप्शन है सेंटिंग वाउचर। तो राइट आंसर है CTR। CTR को हम यूज़ करते हैं एज ए बेसिक डॉक्यूमेंट्स फॉर कंपाइलिंग ऑपरेटिंग डाटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है CTR इज प्रिपेयर्ड बाय। CTR किसके द्वारा प्रिपेयर होता है। ऑप्शन हैं स्टेशन मास्टर, गार्ड, क्रू कंट्रोलर, लोको पायलट एंड गार्ड। तो राइट आंसर है लोको पायलट एंड गार्ड। तो CTR कौन प्रिपेयर करता है, लोको पायलट और गार्ड। ठीक है, और CTR एक बेसिक डॉक्यूमेंट होता है जिससे हम ऑपरेटिंग डाटा को कंपाइल करते हैं। ठीक है, पार्ट 1 ऑफ CTR इज फाइल्ड बाय। CTR का जो पार्ट 1 होता है वो किसके द्वारा फाइल्ड होता है, फील्ड होता है। वो होता है, ऑप्शन है लोको पायलट, TNC, क्रू कंट्रोलर या लोको पायलट एंड गार्ड। तो राइट आंसर है लोको पायलट। लोको पायलट एंड गार्ड आंसर नहीं होगा, राइट आंसर क्या होगा, लोको पायलट। CTR प्रिपेयर्ड होगा लोको पायलट एंड गार्ड से, बट जो पार्ट 1 जो फिल करेंगे वो लोको पायलट करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 जो होगा CTR का वो कौन फिल करेगा, तो वो गार्ड फिल करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 2 ऑफ CTR इज फिल्ड बाई, ऑप्शन है लोको पायलट, गार्ड या क्रू कंट्रोलर या लोको पायलट एंड गार्ड। तो राइट आंसर है गार्ड। तो आप समझ पाए क्वेश्चन कि CTR प्रिपेयर किससे होगा, लोको पायलट एंड गार्ड से। पार्ट 1 कौन फिल करेगा, लोको पायलट, और पार्ट 2 कौन फिल करेगा, गार्ड। ठीक है, आप ऐसे समझने को समझ सकते हैं कि 2 पार्ट होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, लोको पायलट आगे ट्रेन चलाएगा तो फर्स्ट पार्ट वो फिल करेगा और पार्ट 2 कौन फिल करेगा, गार्ड। अभी उसको ट्रेन मैनेजर भी बोलते हैं अपन, तो गार्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइडिंग परफॉर्मेंस ऑफ 1 आवर इज इक्वल टू। साइडिंग परफॉर्मेंस, ठीक है, साइडिंग परफॉर्मेंस ऑफ 1 आवर किसके इक्वल है। ऑप्शन है 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 14 किलोमीटर या 16 किलोमीटर। राइट आंसर है 16 किलोमीटर। ठीक है, तो साइडिंग परफॉर्मेंस होता है 1 घंटे का, साइडिंग परफॉर्मेंस होता है 16 किलोमीटर के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संटिंग मूवमेंट ऑफ ए लोको पर आवर इज इक्वल टू। तो संटिंग मूवमेंट ऑफ लोको पर आवर किसके इक्वल होता है। ऑप्शन ए 12 किलोमीटर के हिसाब से। तो संटिंग मूवमेंट ऑफ लोको पर आवर इक्वल टू ऑप्शन है 12 किलोमीटर, 13 किलोमीटर, 14 किलोमीटर या 15 किलोमीटर। तो संटिंग मूवमेंट ऑफ ए लोको पर आवर किसके इक्वल होता है, 12 किलोमीटर। संटिंग मूवमेंट ऑफ ए लोको पर आवर इज इक्वल टू 12 किलोमीटर। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ BT ट्रेन। BT ट्रेन का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन है बुलेट ट्रेन, बैलेस्ट ट्रेन, बिफोर टाइम या नन। राइट आंसर है बैलेस्ट ट्रेन। तो BT ट्रेन का फुल फॉर्म क्या होता है, बैलेस्ट ट्रेन। ठीक है, BT ट्रेन मूवमेंट ऑफ 1 आवर इज इक्वल टू कितना किलोमीटर। BT ट्रेन मूवमेंट ऑफ 1 आवर कितने के किलोमीटर के बराबर होता है। ऑप्शन है 10 किलोमीटर, 11 किलोमीटर, 12 किलोमीटर या 13 किलोमीटर। राइट आंसर है 13 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैगन टर्न अराउंड
इज एक्सप्रेस्ड इन। वैगन टर्न अराउंड किस में एक्सप्रेस होता है? ऑप्शन है आवर्स, डेज, मंथ या ईयर्स। राइट आंसर है डेज। तो वैगन टर्न राउंड होता है जो, उसको किस में एक्सप्रेस करते हैं हम लोग? डेज में। ठीक है, कितने दिन का है वैगन टर्न राउंड। फुल फॉर्म ऑफ डेमू, DEMU। डेमू का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन है डायरेक्ट इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, डीजल एफिशिएंट मल्टीपल यूनिट या डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट या नन। तो राइट आंसर है डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। ठीक है, ऑप्शन सी डेमू। द ओनली पीरियोडिकल स्टेटमेंट कंपाइल्ड बाई स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट इज। द ओनली पीरियोडिकल स्टेटमेंट कंपाइल्ड बाई स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट। स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट कौन सा पीरियोडिकल स्टेटमेंट कंपाइल करता है? जो सिर्फ एक ही पीरियोडिकल स्टेटमेंट कंपाइल करता है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शंस पंचुअलिटी स्टैटिस्टिक्स, वर्क्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, एक्सीडेंट स्टैटिस्टिक्स या ग्रॉस अर्निंग स्टेटमेंट। राइट आंसर है ग्रॉस अर्निंग स्टेटमेंट। तो स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट एक पीरियोडिकल स्टेटमेंट कंपाइल्ड करता है जिसको बोलते हैं ग्रॉस अर्निंग स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंथली स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट 1A इज नॉन एज। तो जो मंथली स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट बनता है 1A, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए पंचुअलिटी स्टैटिस्टिक्स। क्या बोलते हैं? पंचुअलिटी स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो मंथली स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट 1A तो क्या बोलते हैं? पंचुअलिटी स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीरियोडिसिटी ऑफ स्टेटमेंट 1A। स्टेटमेंट 1A की पीरियोडिसिटी को क्या बोलते हैं? ऑप्शन बी क्या होता है? स्टेटमेंट 1A की पीरियोडिसिटी क्या होती है? मंथली। ऑप्शन है ट्राई मंथली, मंथली, क्वार्टरली या एनुअल। तो स्टेटमेंट 1A की पीरियोडिसिटी होती है मंथली। ठीक है, स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट नंबर 2 इज क्या होता है? मिक्स्ड ट्रेन परफॉर्मेंस, पैसेंजर ट्रेन परफॉर्मेंस, गुड्स ट्रेन परफॉर्मेंस या डी नन। राइट आंसर है सी गुड्स ट्रेन परफॉर्मेंस। स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट नंबर 2 होता है वो क्या होता है? गुड्स ट्रेन परफॉर्मेंस। गुड्स ट्रेन परफॉर्मेंस। स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट नंबर 3A जो होता है वो क्या होता है? नंबर 3A जो होता है वो क्या होता है? पैसेंजर एंड गुड्स ट्रेन परफॉर्मेंस। स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट नंबर 3A जो होता है वो क्या होता है? पैसेंजर एंड गुड्स ट्रेन परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट 4A। स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट 4A क्या होता है? ऑप्शंस हैं रोलिंग स्टॉक परफॉर्मेंस, रोलिंग स्टॉक का कैरेज परफॉर्मेंस। सेकंड ऑप्शन है रोलिंग स्टॉक का वैगन परफॉर्मेंस, या थर्ड ऑप्शन है रोलिंग स्टॉक का कैरेज एंड वैगन परफॉर्मेंस, या फोर्थ ऑप्शन है रोलिंग स्टॉक का लोकोमोटिव परफॉर्मेंस। तो स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट जो 4A होता है वो क्या होता है? रोलिंग स्टॉक का लोकोमोटिव परफॉर्मेंस। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट 4B। 4B क्या है? ऑप्शन है रोलिंग स्टॉक का कैरेज परफॉर्मेंस, रोलिंग स्टॉक का वैगन परफॉर्मेंस, रोलिंग स्टॉक का कैरेज एंड वैगन परफॉर्मेंस या रोलिंग स्टॉक का लोकोमोटिव परफॉर्मेंस। राइट आंसर है रोलिंग स्टॉक का कैरेज एंड वैगन परफॉर्मेंस। ठीक है, जो 4A था वो लोकोमोटिव का परफॉर्मेंस था और 4B जो है वो कैरेज एंड वैगन का परफॉर्मेंस है। ठीक है, स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट 5A क्या है? तो स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट 5A है। ऑप्शन है पंचुअलिटी स्टैटिस्टिक्स, सेकंड ऑप्शन है फ्यूल एंड पावर स्टैटिस्टिक्स, थर्ड ऑप्शन है पैसेंजर रेवेन्यू स्टैटिस्टिक्स और फोर्थ ऑप्शन है लुब्रिकेटिंग ऑयल स्टैटिस्टिक्स। तो राइट आंसर है फ्यूल एंड पावर स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट 5A जो है वो क्या है? फ्यूल एंड पावर स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स 20-20 करके हम सीरीज करते हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत।